नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जोमेटो 10 मिनट में डिलीवरी कैसे प्लान कर रही है। तो कुछ ही दिन पहले जोमेटो ने अनाउंस किया एंड आई एम श्योर आप सबने अभी तक सुन लिया होगा कि 10 मिनट में फूड डिलीवरी होगी। आप खाना ऑर्डर करें और 10 मिनट में आपके घर पर खाना पहुंच जाएगा। इस नई सर्विस का नाम होगा जोमेटो इंस्टेंट। और जोमेटो जो कि देश के सबसे बड़े फूड डिलीवरी कंपनीज में से एक है, उसने ये प्लान किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा, लेकिन इसको लेकर बहुत बैकलैश आ रहा है। कई सारे मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस ने इस पर कमेंट किया है। कई बड़े बड़े सीईओज और जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं और मीम भी बहुत बन रहे हैं कि क्या बासी खाना आएगा, रात का खाना सुबह परोसा जाएगा, या फिर जो डिलीवरी बॉय हैं क्या वो सुपर स्पीड से उड़कर हवा में उड़कर आपकी डिलीवरी कर देंगे घर तक। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जोमेटो एक बहुत बड़ी कंपनी है और जनरली इस तरह की कंपनीज कोई निर्णय लेती हैं तो काफी सोच समझ कर लेती हैं। तो उसके पीछे की थिंकिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है एंड एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो आगे बढ़े उससे पहले याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं अगर मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स आपको चाहिए तो। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रही है 27 तारीख को। इसमें सीसैट और जीएस दोनों का पेपर होने वाला है और सेम उसी टाइम पर होगा जब यूपीएससी होता है। तो प्रिपेयर करो, अपने आप को उस तरह से ढालो कि आप प्रीलिम्स में बैठ सकें, उसी सेम टाइम पर एग्जाम दे सकें। सो एनरोल फॉर दिस सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप और बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं जैसे कि मैकबुक, आईफोन्स एक्सेट्रा, ये सब आप यहां पर जीत सकते हैं। तो ये जो पूरा सेगमेंट है जिसमें जोमेटो उतर रहा है, इसे हम कहते हैं क्विक कॉमर्स। तो देखिए, ई कॉमर्स तो आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपने सुना है, आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी करते होंगे। बट नाउ अ न्यू फील्ड इज इमर्जिंग विच इज कॉल्ड क्विक कॉमर्स। जल्दी चाहिए, सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। तो ई कॉमर्स ने शॉपिंग को तो चेंज कर दिया है, शॉपिंग में चेंजेस आए हैं, लेकिन पहले क्या होता था, आप ऑर्डर करते थे, उसके 1 या 2 दिन बाद चीजें आपके घर पहुंचती थी। तो ई कॉमर्स ने कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को उनके घर तक सामान पहुंचाने में सहूलियत प्रदान करी है। लेकिन धीरे धीरे डिलीवरी एफिशिएंसी भी बढ़ी है। पहले जो चीज 3 दिन में आती थी अब वो 2 दिन में आ रही है। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक ने इस ई कॉमर्स बिजनेस को काफी ड्रास्टिकली बदल दिया है। पहले लोग घर पर नहीं रहते थे 24 घंटे, अब जब वो घर पर हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं तो उनकी उम्मीद ये है कि वो अगले ही दिन डिलीवर हो जाए। एटलीस्ट सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट डे डिलीवरी, या टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी 2 दिन में तो डिलीवरी हो ही जाए, इतनी उम्मीद बनी रहती है और कंपनीज ये कर भी रही हैं। मेनी कंपनीज लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, दे आर डिलीवरिंग विद इन 2 to 3 days, इवन सेम डे डिलीवरी भी हो जाती है मेट्रो सिटीज में। तो ई कॉमर्स में ये इंस्टेंट डिलीवरी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जो कंज्यूमर सर्वेज होते हैं उनमें लोगों से जब पूछा गया कि आपकी क्या उम्मीदें हैं अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस से, तो सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड थी फास्ट डिलीवरी की, कि जल्दी डिलीवर कराया जाए। फिर उसके बाद फ्री रिटर्न्स हैं, क्रेडिबल रिव्यू, ये सब बाद में आता है, लेकिन मैक्सिमम जो नंबर आया था वो फास्टर डिलीवरी का था। अब देखिए, शॉपिंग और खाने का क्या लेना देना है। शॉपिंग वाला वही एक्सपीरियंस अब आप फूड डिलीवरी एप्स में भी देख सकते हैं। सेम बिहेवियर आ रहा है, लोगों को जल्दी डिलीवरी चाहिए। सो प्लेसिंग इमीडिएसी एट द फोरफ्रंट, क्विक कॉमर्स बिजनेसेस तैयार हुए और भारत में ऑलरेडी ये काम कई कंपनीज कर रही हैं। उनके नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे कि ब्लिंकिट नाम की कंपनी है जिसे रिसेंटली जोमेटो ने अक्वायर किया है, वो ये काम कर रही थी लेकिन ग्रोसरीज में, कि आपको किराने का सामान 10 मिनट में आपके घर पर मिल जाएगा। अभी यूजुअली क्या होता था कि फूड डिलीवरी एप्स 1 घंटा या आधा घंटा लेते थे खाना डिलीवर करने में, वो नॉर्मल मानते हैं हम लोग भी। लेकिन धीरे धीरे उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ रही है। वो बोलते नहीं है लेकिन कई बार खाना 20 मिनट में भी डिलीवर हो जाता है। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाउड स्टोर्स और डार्क स्टोर। अब ये क्लाउड स्टोर या डार्क स्टोर क्या होता है? क्या इसमें अंधेरा कायम रहे होता है, तमराज किल्विश का स्टोर है? नहीं, यहां पर कोई स्टोर फ्रंट नहीं है, आप इसमें जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते। सो देयर इज नो स्टोर फ्रंट। ऐसे लाइट्स चमकीली बाहर नहीं लगी होती हैं, एक वेयरहाउस की तरह होता है जहां पर बहुत सारा सामान प्लेस्ड है। तो इस तरह के बड़े बड़े डार्क स्टोर्स या क्लाउड स्टोर्स Amazon जैसी कंपनियों ने बना रखे हैं। उसी के बदौलत ये आपको एक ही दिन में आपके घर तक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, खास करके मोबाइल फोन जैसे डिजिटल इक्विपमेंट, तो बहुत जल्दी आ जाते हैं अगर आप ऑर्डर करते हैं तो। अब ये फूड डिलीवरी एप्स भी उसी तरह के मॉडल में जा रही हैं। सो दे आर ऑल्सो वेंचरिंग इनटू फूड क्विक कॉमर्स। तो खाना 30 मिनट का जो एवरेज डिलीवरी टाइम है, अब वो लोगों को स्लो लगने लगा है। पहले 1 घंटे में आता था, वो भी अच्छा लगता था। अब 30 मिनट में आ रहा है तो लोगों को लगता है कि और फास्ट आना चाहिए। तो जोमेटो के जो सीईओ हैं दीपिंदर गोयल, इन्होंने ये बात कही कि देखो, 30 मिनट का जो डिलीवरी टाइम है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। डोमिनोज जैसी कंपनीज ने इसको बहुत लंबे समय से चला रखा है, आज नहीं कम से कम 15-20 साल से चल रहा है। तो अब उसको छोटा करने का समय आ गया और हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। सो इफ वी डोंट मेक इट ऑब्सोलीट, समवन एल्स विल, एंड समवन एल्स वाज ऑलरेडी डूइंग इट। तो ये दूसरी कंपनीज ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन हाँ, फूड डिलीवरी में नहीं कर रही थी। तो इन्होंने ये कहा है कि हम ये बहुत ही प्लान करके इस मॉडल को लेकर आए हैं, और इसलिए लाए हैं क्योंकि कस्टमर्स को जल्दी बहुत रह रही है। दे वांट इंक्रीजिंगली क्विक डिलीवरीज, दे डोंट वांट टू प्लान, दे डोंट वांट टू वेट। तो अब ये बात उनकी कितनी सही है कितनी गलत, आप बताइए। आप कंज्यूमर्स हैं, आप लोग खाना ऑर्डर करते होंगे एज ए स्टूडेंट, आई एम श्योर, या स्टूडेंट नहीं है तो भी खाना तो ऑर्डर करते हैं। क्या आप लोग सोचते हो कि खाना आपका आधे घंटे में आया या नहीं आया?
मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे मन में हमेशा ये बैक ऑफ द माइंड चलता है कि मेरा खाना ठंडा हो जाएगा, जब तक वो मुझ तक पहुंचेगा खाना ठंडा हो जाएगा, अगर उसे 40 मिनट 30 मिनट लग रहे हैं तो वो रहता है। लेकिन ठीक है, उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि इससे जल्दी कोई पहुंचा नहीं सकता। तो 2021 में अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी दूसरे सेक्टर में आ जाती है। जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट जैसी कंपनियां 10 मिनट में ग्रोसरीज और एसेंशियल्स डिलीवर करती हैं। आपको बिस्किट चाहिए, 10 मिनट में आपके घर बिस्किट पहुंच जाएंगे। तो जोमेटो ने इन्हीं में से एक कंपनी ब्लिंकिट, जिसका पहले नाम ग्रोफर्स था, उसे अक्वायर कर लिया है, और यही ब्लिंकिट वाला मॉडल अब ये अपने फूड डिलीवरी में भी लागू करने वाले हैं। अगर आप यूएस के मार्केट्स को देखें, और यूएस मार्केट्स का जो ट्रेंड होता है वो भारत में भी कुछ साल में आ जाता है, तो वहां पर ऑनलाइन शॉपर्स ये कहते हैं कि हमें रैपिड डिलीवरी चाहिए, और 48% जो शॉपर्स हैं वो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार हैं। वो लोग रैपिड डिलीवरी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। यूके में भी ये बहुत बड़ा बिजनेस है, फ्रांस में भी है, तो कई डेवलप्ड इकोनॉमीज में ऑलरेडी ये बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर चुका है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि जोमेटो 10 मिनट में खाना पहुंचाएगा कैसे, इसको लेकर इनका क्या प्लान है। तो प्लान इनका यह है कि ये स्पेशल एरियाज में अपने अलग सेंटर्स ओपन करेंगे। हर शहर में ये सुविधा नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि जोधपुर में बैठे बैठे या इंदौर में बैठे बैठे 10 मिनट में खाना मंगवा लें, तो अभी शुरुआत में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इनिशियली इट विल बी लॉन्च ओनली इन द मेट्रो सिटीज। तो इनका प्लान अभी गुरुग्राम से इसे लॉन्च करने का है, और यहां पर ये कुछ स्पेशल एरियाज बनाएंगे, फिनिशिंग स्टेशन इन्हें नाम दिया जाएगा, जो उन एरिया के बीच में होंगे जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं। तो जहां बहुत ऑर्डर आते हैं, उन्हें पता है इतने सालों से बिजनेस चल रहा है, दे नो कि सबसे ज्यादा ऑर्डर कहां से आते हैं और किस चीज के, कौन से खाने के ऑर्डर आते हैं। तो गुरुग्राम में 4 ऐसे स्टेशन बनेंगे, और डार्क स्टोर्स की तरह ही ये कॉन्सेप्ट चलेगा। क्लाउड किचन या डार्क स्टोर इसे कहते हैं। क्लाउड किचन भी यही होता है, खाना बनता है वहां पर, सर्व नहीं होता, आप जाकर वहां रेस्टोरेंट की तरह बैठकर खाना खा नहीं सकते। तो जोमेटो उन एरियाज में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा जहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, और प्रिडिक्ट करेगा कि कौन सा खाना ज्यादा ऑर्डर होता है। मान लो जोमेटो को पहले से पता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये दिल्ली शहर का मैप मैं आपको बता रहा हूं। सो दिस इज कनॉट प्लेस, दिस इज न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिस इज ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब उन्हें पता है कि देखो ये स्टूडेंट्स वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा हैं, यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस हैं, सीपी जो सेंट्रल दिल्ली एरिया है, शॉपिंग एरिया है। तो उन्हें पता है कि यहाँ पर दिन में जब लोग शॉपिंग करने आते हैं तो प्रॉबेबली बर्गर्स की डिमांड बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स इवनिंग के समय चाय, मैगी या इस तरह के कोई भी स्नैक्स जो भी मंगवाते हैं उसकी डिमांड इवनिंग टाइम में बढ़ जाती है, या फिर शाम के समय डिनर में बिरयानी की डिमांड बढ़ जाती है। तो वो पहले से इस जगह पर बिरयानी की प्रिपरेशन करके एक स्पेशल सेंटर यहां खोल देंगे जिसमें बिरयानी पहले से रेडी होगी। यहां पर सेंटर खोल दिया जाएगा जिसमें बर्गर पहले से रेडी होगा, ताकि जैसे ही ऑर्डर आता है तो तुरंत उसे यहीं से शिप कर दिया जाए। और ये मेन्यू जो होगा ये बहुत ही छोटा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे आइटम मिलेंगे, इट विल बी अ वेरी स्मॉल मेन्यू। तो वहां पर 20-30 आइटम होंगे जो उस लोकेलिटी में या उस एरिया में सबसे ज्यादा डिमांड ऑलरेडी चल रही है उनकी, इस तरह के। और क्योंकि जोमेटो के पास इतने सालों का डेटा है तो वो अपने एल्गोरिदम से प्रेडिक्ट कर सकता है बड़ी आसानी से कि बिरयानी की डिमांड किस समय ज्यादा होती है, रोटी सब्जी की डिमांड किस समय ज्यादा होती है, लोग स्नैक्स को, समोसे और इस तरह की छोटे मोटे आइटम्स को कब खाना प्रेफर करते हैं। तो वो उस टाइम के अनुसार पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे। और साथ ही साथ इन स्टेशन में रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल होगा, ताकि लोगों की जगह रोबोट से थोड़ा सा ट्रांसफर फास्ट करा जा सके। हालांकि इस पर इन्होंने बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी तक नहीं दी है। जहां तक रेस्टोरेंट पार्टनर्स के इनकम का सवाल है, तो उनको सेम इनकम मिलने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा। और जो डिलीवरी पार्टनर है, बेसिकली जो डिलीवरी बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, उन्हें भी ये बताया नहीं जाएगा कि आप फास्ट डिलीवरी करने जा रहे हैं या नॉर्मल करने जा रहे हैं। तो उन्हें तो यही बताएंगे कि आपको डिलीवरी करनी है, लेकिन जोमेटो पहले से केवल फास्ट डिलीवरी उसी एरिया में करेगा जहां पर डिलीवरी रेडियस 1.5 किलोमीटर है। तो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का रास्ता शहरों में ट्रैफिक के समय में भी 5 मिनट में तो कर ही सकते हैं, तो इतना ही डिलीवरी रेडियस रहेगा। तो अभी इनका नॉर्मल जो टाइम है उसमें हर जगह थोड़ा कट डाउन करेंगे। जैसे अभी प्रेप टाइम, खाना बनाने का 7 से 12 मिनट का समय है, इसको छोटा किया जाएगा क्योंकि मेन्यू लिमिटेड है, लिमिटेड आइटम्स हैं, तुरंत बनाया जा सकता है, ऐसा खाना होगा। और कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स पहले से प्रिपेयर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल अब आपको पता है कि बिरयानी की डिमांड स्पाइक हो रही है, तो पहले से तैयार रखें, चावल को बॉयल करके रखेंगे। इस तरह की जो प्रिपरेशन है उनकी ऑनगोइंग रहेगी। और डिलीवरी रेडियस ज्यादा नहीं होगा। अभी क्या है, डिलीवरी दूर भी हो जाती है, 3-4-5 किलोमीटर भी हो जाती है, लेकिन इसमें क्विक डिलीवरी में इट विल बी विद इन 1.5 किलोमीटर्स। और ये कह रहे हैं कि हम डिलीवरी बॉयज को नहीं बताएंगे कि ये फास्ट डिलीवरी है या रेगुलर डिलीवरी है, उनको उनके नॉर्मल डिलीवरी टाइम के अनुसार जाना होगा। लेकिन ये जो पूरा प्लान है इसमें कहीं ना कहीं देखो प्रेशर आ सकता है डिलीवरी बॉयज पर, और इसी कारण से काफी बैकलैश भी आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कई कंसर्न जताए। सबसे पहला कंसर्न यही था कि आप अपने डिलीवरी बॉयज या गर्ल्स को ज्यादा तेजी से डिलीवरी करने के लिए उन पर प्रेशर बनाओगे, और क्वालिटी ऑफ फूड का क्या होगा, बासी खाना तो नहीं मिलेगा। तो देखो बासी खाने वाला प्रॉब्लम तो उन्होंने बता दिया कि नहीं होने वाला है। और क्विक डिलीवरी की जहां तक बात है तो वो कह रहे हैं कि डिलीवरी एजेंट्स को बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, 1.5 किलोमीटर के रेडियस में नॉर्मल डिलीवरी की तरह वो जाएंगे। और ग्रोफर्स ने ये प्लान पिछले साल ही स्टार्ट कर दिया था। ग्रोफर्स का नाम ब्लिंकिट हो चुका है, ब्लिंकिट को जोमेटो ने एक्वायर कर लिया है। तो
ये प्लान जब उन्होंने लॉन्च किया था तब भी इसको लेकर थोड़ा बैकलैश हुआ था कि 10 मिनट में डिलीवरी क्यों चाहिए। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपको 10 मिनट में ऐसा लगता है कि खाना आ जाए? डू यू थिंक दैट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर टू यू कि 10 मिनट के अंदर अंदर खाना आना चाहिए या नहीं? और सबसे बड़ी बात यह है कि रोड कंडीशंस, ट्रैफिक और मौसम, इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब आप शाम की 6 बजे जब पीक ट्रैफिक का टाइम होता है उस समय उम्मीद करते हैं कि 10 मिनट में कोई चीज़ आपके पास पहुंच जाए, तो ये शायद थोड़ी मुश्किल होगी। 1.5 किलोमीटर में भी टाइम लग सकता है। ट्रैफिक कंडीशंस, रोड कंडीशंस, बारिश के समय में क्या करोगे? बारिश के समय में वाटर लॉक्ड रोड्स होती हैं हमारे शहरों में, तो वहां पर इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं अभी फिगर आउट करने होंगे एंड देखते हैं कि जब ये सर्विस लॉन्च हो जाएगी उसके बाद किस तरह से परफॉर्म करती है। बट येस, ये ऐसा नहीं है कि बिना सोची समझी प्लानिंग है, इसके पीछे बहुत कुछ नया इनोवेशन है। और सबसे बड़ा जो है वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्लाउड किचन या फिर डार्क स्टोर्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में आप जानकारी रखिए। इस पर डायरेक्टली सवाल भी आ सकता है कि ये क्लाउड किचन क्या होता है, डार्क स्टोर्स क्या होते हैं, और इस पर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि डिलीवरी वर्कर्स या गिग इकोनॉमी जो है, इस पर हम पहले भी कुछ लेक्चर्स ले चुके हैं, तो आप इस पर जरूर अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज, देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं। इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं यूजिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सभी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे। तो ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हैं। और अभी अगर आप IAS ड्रीम ऑफर के तहत इन सब्सक्रिप्शंस को अवेल करते हैं तो आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप महिपाल कोड यूज करोगे तो 10 नहीं 20% डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, और 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिलेंगे एज एन एक्सटेंशन। तो आपको 12 महीने की जगह 15 महीने का कोर्स अवेलेबल होगा। तो 1 ईयर के कोर्सेज को आप अवेल कीजिए, इसका फायदा उठाइए। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर लो, कोर्स से संबंधित, ऑफर से संबंधित, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में आपको 1-on-1 मेंटरिंग मिलती है, उसके बेनिफिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स अभी ऑनगोइंग है, सुबह 8 बजे इसकी क्लास होती है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। IAS इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का लास्ट माइल प्रोग्राम है, डू एनरोल फॉर दिस। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है। सारे कोर्सेज EMI पर भी आप अवेल कर सकते हैं। हर हफ्ते हमारे नए बैचेस बनते हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का ऑफलाइन एक्सपीरियंस सेंटर ओपन हो चुका है दिल्ली में, इसको जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।